जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों की भर्ती आई हुई है और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भरे कि नहीं, इसमें वेतन कितना मिलेगा, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके ज़िले में ये बहाली कब आएगी, क्योंकि ये जो बहाली आई है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से आई है। ठीक है, ये बहाली क्या है, चलिए पूरा डिटेल में बात करते हैं। घंटी आधारित शिक्षक अनुशिक्षक की आवश्यकता। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों, +2 उच्च विद्यालयों में कक्षा 9, 10 और 11, 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहयोग हेतु घंटीवार ट्यूशन के लिए अनुबंध आधारित अनुशिक्षक की आवश्यकता है। यानी जो भी लोग होंगे पश्चिमी सिंहभूम के जितने भी छात्र हैं, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में जितने भी छात्र हैं जो कि +2 उच्च विद्यालय कक्षा 9 से 10 और 11 में पढ़ते हैं, उनके लिए शिक्षकों की भर्ती करनी है घंटीवार अनुशिक्षक की ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उनकी बहाली होनी है और उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत है। मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती होगी आप ऑनलाइन इसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, चलिए योग्यता को देख लीजिए। आगे मैं बताऊंगा कि आखिर आपके जिले में ये बहाली कब आएगी। देखिए, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, ये कक्षा 9 से 10 में आपको पढ़ाना है। ठीक है, विषय रहेगा। कक्षा 11 और 12 में कुछ और भी जुड़ गए हैं, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, ये सब जुड़ गया है। ठीक है, 9 से 10 में भी अंग्रेजी था। उसके बाद जो आपको वेतन मिलेगा उसको देख लीजिए, 200 रुपया प्रति घंटी कक्षा 9 से 10 के लिए, और 11 से 12 के लिए 250 रुपया प्रति घंटी आपको मिलेगा। एक घंटी आपका 45 मिनट का रहेगा। ठीक है, मतलब आप 45 मिनट पढ़ा लिए तो आपका 250 रुपया बन गया। 2 घंटे पढ़ाएं तो आपका 500 बन गया। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए। कक्षा 9 से 10 हेतु संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण, यानी आप गणित पढ़ाना चाहते हैं तो गणित विषय में आपका ऑनर्स होना चाहिए कक्षा 9 से 10 के लिए। कक्षा 11 से 12 हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, यदि आप 11 से 12 को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए उस विषय में। उसके बाद गणित और विज्ञान विषयों हेतु अगर आपको गणित या विज्ञान पढ़ाना है तो आप इंजीनियरिंग भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल ग्रेजुएशन गणित से किए हैं या साइंस का सब्जेक्ट से किए हैं तो भी आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, बीटेक वाले भी इसमें भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सभी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होगा। यानी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन ये सब में आपका 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसमें कोई डीएलएड, कोई बीएड, कोई सीटेट की जरूरत नहीं है। आवेदन करने की जो तिथि है 12/7/2025 से लेकर 22/7/2025 तक है। ठीक है, परीक्षा की तिथि 27/7/2025 को आपका एग्जाम होगा। कुल रिक्ति 300, यानी इसमें 300 सीट है। 300 सीटों में आपकी बहाली होगी। इसमें एग्जाम भी होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम देखिए, जो सीटों की संख्या यहाँ पर दी हुई है कि कितनी है, कुल मिलाकर 300 सीटें हैं। अब देखिए, ये जो फॉर्म है, नोट लिखा है, चाईबासा जिला के अंतर्गत www.chaibasa.nic.in के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। डाक या हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन के अंतिम तिथि 22 जुलाई तक है। आवेदन हेतु शुल्क 200 रुपया आपको लगेगा। अनुशिक्षकों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये जो फॉर्म भरेंगे आप लोग, इसमें एग्जाम जो होगा OMR बेस्ड होगा। ठीक है, जिसमें आपका 50% तथा उससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही योग्य होंगे। मेधा सूची जो है आपका तैयार होगी जन्म तिथि के अनुसार। यदि मतलब 2 कैंडिडेट का नंबर एक ही आएगा तो उसमें जन्म तिथि जिसका ज्यादा होगा, मतलब जिसका ज्यादा एज होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है,
ये सब बहुत सारा नियम कानून है, इसका पीडीएफ आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें न्यूनतम एज का जो है 21 साल से आपका 60 साल अधिकतम होगा, यानी न्यूनतम 21 साल होना चाहिए, अधिकतम 60 साल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो बहाली होगा 25 से 26 सत्र के लिए होगा। तो आगे देखिए, परीक्षा जो होगा आपका 200 अंक का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होगा। 50 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे, यानी आप इंग्लिश विषय के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके विषय से अब 50 प्रश्न रहेंगे, है ना। 20 प्रश्न पेडागोजी से रहेंगे और 30 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड अवेयरनेस से रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कटेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बहाली है, आप लोग एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये बहाली अस्थाई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो आप लोग इसमें परमानेंट करने का क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपसे पहले ही एफिडेविट ले लिया जाएगा। इस फॉर्म को यदि आप लोग भरना चाहते हैं, अभी आपको बहुत ही रोजगार की आवश्यकता है, तो अवश्य भरिए। ठीक है, इस फॉर्म को एक चीज मैं तो बताना भूल ही गया, इस फॉर्म को सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के लोग ही भर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम में बहाली होनी है। स्थायी निवास प्रमाण हेतु आवासीय प्रमाण पत्र ये सब भी आपका लगेगा। ठीक है, इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो बहाली हो रही है पश्चिमी सिंहभूम के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हो रही है, इसलिए उससे उस स्थान से नजदीक विद्यालय में किया जाएगा। अतः ये आवेदन केवल पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थायी निवासी के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये रहा कि इस फॉर्म को भरने के लिए ये क्लियर हो गया कि ये जो फॉर्म है पश्चिमी सिंहभूम के लोग भर सकते हैं। अब बताइएगा कि आपके जिले में कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जिले में भी ये बहाली बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल से बने रहे। मैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।